वीरेन, चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और वैसे भी हमें तो रात को यहाँ रुकना ही है। डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। दादाजी ठीक तो हो जाएंगे? हाँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। चाची जी, वीरेन को घर ले जाइए, इसे आराम की जरूरत है। लालजी काका हैं यहाँ, और माँ और दादी माँ को भी कैंटीन तक छोड़ दीजिएगा। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लेंगे। यहाँ की फिक्र मत कीजिए, यहाँ मैं हूँ, ठीक है? अम्मा जी, आपने एक बार कहा था ना कि टूटे हुए शीशे और टूटे हुए रिश्तों की निशानियां पास में नहीं रखा करते। दिव्या की सगाई का जोड़ा है। कल आपने अपने ही बेटे को नकार दिया ना, बस बिल्कुल वैसे ही इस जोड़े में भी आग लगा दीजिए। वो क्या है अम्मा जी, आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और हम भी एक बार मातम मना के ना इस बात से छूट जाएंगे। फिर आप केशव भाई साहब को कह दीजिएगा कि वो जो चाहते थे ना बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मेरी बेटी का दिल टूट गया है उसका घर बसने से पहले ही। फिर आप सारे लोग ना खूब खुशियां मनाना, ठीक है अम्मा जी? हाँ लता, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। कल मैंने अपने एक बेटे से नाता तोड़ दिया और आज मेरा दूसरा बेटा खुद मुझसे मुंह मोड़कर जाना चाह रहा है। फिर भी मैं तो मां हूं हेमलता, अगर मेरे बच्चों को बद्दुआ भी दूंगी ना तो दुआ बनकर लगेगी उसे। लेकिन तुमसे मैं कह रही हूं, जो कहना है मुझसे कहना, अगर मेरे केशव को बद्दुआ मत देना। रिश्तों का मोल तो नहीं है तुम लोगों में, और अगर जरा भी इंसानियत बची हो तो दुआ करना कि मेरा बच्चा केशव बच जाए। बच जाए? ये क्या कह रही हो अम्मा जी? मैं अस्पताल में है वो। आखिर कब तक हिम्मत रखता वो? टूट गया मेरा बच्चा। जान लेने की कोशिश की है उसने अपनी। हेमलता, उसे बद्दुआ मत देना बेटा, मेरे बच्चे को बद्दुआ मत देना। क्या भाई साहब ने सुसाइड करने की कोशिश की? हे भगवान, कुछ बताया अम्मा ने? कौन सा हॉस्पिटल में है भाई साहब? ये सब कुछ सुनने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए थे। ख्याल ही नहीं रहा कि अम्मा जी से कुछ पूछूं। हमें तुरंत वहां चलना चाहिए, चलो। क्या सोच रही हो हेमलता? अगर तुम कल रात वाली बात सोच रही हो तो? ऐसे वक्त में ये सब बातें सोचूं, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं तो सिर्फ दिव्या के बारे में सोच रही थी जो कुछ भी हुआ है उसके बाद सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो करूं क्या? दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। सुनो जी, मैं ऐसा करती हूँ, चंचल भाभी को फोन करती हूँ और उनसे बात करती हूँ। एक मिनट वीरे।
बोलो हेमलता। चंचल भाभी जी मैं बड़ी उलझन में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या हुआ है? केशव भाई साहब है ना। और तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हुआ है? तुम्हारे केशव भाई साहब और तुम्हारी अम्मा जी के कल के तमाशे की वजह से बाबूजी को हार्ट अटैक हो गया। हॉस्पिटल में है वो इस वक्त। क्या कह रही हो भाभी जी? चाचा जी को हार्ट अटैक आया है? हार्ट अटैक? बचेंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता है। और तुम्हें अपनी पड़ी है हेमलता। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो गया है। मैंने तो फोन इसलिए किया था कि दिव्या के तुम और तुम्हारी बच्ची की भलाई सिर्फ इसी में है हेमलता कि तुम हर हाल में सिर्फ सूदों के साथ बनी रहो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर तुमने केशव शर्मा के साथ कोई भी रिश्ता रखा तो उसका अंजाम क्या होगा ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब किसके साथ रिश्ता रखना है और किसके साथ नहीं ये तुम पर है हेमलता। लेने आई हो यहां पर? अभी कुछ बाकी रह गया है मिटाने के लिए? अकेली क्यों आई? अपने पापा को अपने साथ नहीं लाई? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? तुम लोग जीत गए निवेदिता, हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने हमसे। मेरे दादा साहब की इज्जत, खुद का गुरूर, मेरे सपने, उम्मीदें सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुमने और तुम्हारे पापा ने। सिद्धार्थ! काश निवेदिता, काश कि हम लोग वापस लौट कर नहीं आए होते, काश कि हम वापस तुम लोगों से नहीं मिले होते, तो आज इस तरह इस हॉस्पिटल में मेरे दादा साहब जिंदगी और मौत के बीच नहीं लड़ रहे होते। जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा साया भी मेरे दादा साहब पर पड़े। चली जाओ यहां से। वीरेन, कॉफी लाई हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, थोड़ी देर आराम कर, बहुत थकी हुई लग। माँ, ये सब कुछ कैसे हो? दादा साहब को आज तक बुखार तक नहीं चढ़ा, फिर ये अचानक से हार्ट अटैक कैसे? माँ
तुम ठीक कह रहे हो वीरेन। इंसान के साथ जो होता है हमेशा उसका जिम्मेदार वो खुद तो नहीं होता ना। कई बार दूसरों की वजह से भी उसे तकलीफ उठानी पड़ती। बस तुम्हारे दादा साहब के साथ वही हुआ। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए वो। क्या? किसने मां? किसने किया ये सब कुछ? तुम उसे नहीं जानते हो वीरे। बरसों पुराना रिश्ता था उसका इस घर से। हमारे दादा साहब उस पर इतना यकीन करते थे कि उस आदमी की बरसों पुरानी कही हुई सिर्फ एक बात ने हमारे पापा से तुम्हारे दादा साहब का विश्वास, उनका प्यार, उनकी इज्जत सब कुछ छीन लिया। और उस दिन से लेकर आज तक तुम्हारे पापा को अपने ही घर में वो प्यार और वो जगह कभी नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। आज उस आदमी और उसकी बेटी ने तुम्हारे दादा साहब के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि फिर तुम नहीं जानते, पूरे शिमला के सामने हथकड़ी पहना के पुलिस ले गई तुम्हारे दादा साहब को। बस यही जिल्लत, यही बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए बेचारे। और आज मौत के मुंह तक पहुंच गए वीरे। कौन है वो आदमी मां? बताइए मुझे कि वो आदमी कौन है? हमारी कोठी के सामने रहते हैं दोनों बाप बेटी। लेकिन वीरे तुम उससे दूर रहना बेटा, क्योंकि ऐसे लोगों की ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। नहीं मां, जिस दोस्त ने दुश्मन बनकर वार किए उसे जवाब तो देना ही होगा। और जिसने भी मेरे अपनों को तकलीफ पहुंचाई उसे मैं चैन से कैसे जीने दे सकता हूं मां? नहीं। वीरेन मेरी बात सुन। वीरेन सिस्टर, मेरे पापा का इलाज कब शुरू करेंगे? आप इंतजार कीजिए। सिस्टर, मेरे पापा। पहले इन्हें वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। आप जल्द से जल्द पैसे जमा करवा दो। आपको कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा साया भी यहाँ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? फिर भी आखिर चाहती क्या हो तुम? बस सब कुछ हो जाने के बाद और किस बात का इंतजार है तुम्हें? मेरे दादा साहब की हालत और बिगड़ने का या फिर उनकी मौत का? मैं तो यहाँ अपने बस अब कुछ और मत करने देता। हमें तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। और पहुंचो अपने छूटे आंसू, निकल जाओ यहां से। अगर तुम्हारा यहां दिखाई दी तो मैं
तुम्हारे दादा साहब के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि पूरे शिमला के सामने हथकड़ी पहना के पुलिस ले गई तुम्हारे दादा साहब को। यही जिल्लत, यही बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए बेचारे। आज मौत के मुंह तक पहुंच गए दिनेश। सुनो जी भैया। ये लड़की कौन है? वो दिव्या नाम है उसका, सामने वाले घर में रहती है, शर्मा जी की बेटी है। तो तुम हो जिम्मेदार मेरे दादा साहब के इस हालत की। कौन हो तुम? बहुत खुश दिखाई दे रही हो तुम। हाँ, बहुत हंसी आ रही तुम्हें। तुम्हें अपने किए पे जरा से भी पछतावा नहीं है। पछतावा? किस बात का? तुम हो कौन? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो मुझे। तुम शर्मा की बेटी हो ना? कहाँ है वो शर्मा? एक्सक्यूज मी मिस्टर। तुम्हारे बाप को तो मैं बाद में देख लूंगा, और रही बात प्रॉब्लम की, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रही हो तुम? अभी पता चल जाएगा तुम्हें। छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या जबरदस्ती है? छोड़ो मुझे। नहीं, मुझे नहीं बैठना। बैठो। क्या कर रहे हो तुम? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। पागल हो क्या तुम? हाँ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। फेंके क्यों गाड़ी? रोको, रोको गाड़ी। आखिर तुम हो कौन? और कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? वाह, खुद पे आई तो तिलमिलाने लग गई। दूसरों को दुख देते हुए तुमने ये नहीं सोचा था कि उन पे क्या बीतेगी। लेकिन मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। आज तुम मुझे जान भी जाओगी और पहचान भी, और फिर कभी वैसा करने की सोचोगी भी नहीं जो तुमने किया है। छोड़ो तुम मुझे। मुझे जाना है। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मुझे जाने दो। छोड़ो मेरा। मुझे कहीं पर भी। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? चिल्लाओ मत, हॉस्पिटल है। मेरा हाथ छोड़ो। तुम यहाँ क्यों दादाजी? हाँ दादा साहब, और तुमने उन्हें बचाया इस हाल में। उनकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। हाँ, तुम और तुम्हारा वो धोखेबाज बाप। एक बात मेरी कान खोल के सुनो, अगर मेरे दादा साहब को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। दिव्या,
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।